आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम एक मुख्य विषय को मनन करने जा रहे हैं। आप और आपका परिवार, एक खुशहाल परिवार को हम किस प्रकार बना सकते हैं। और बाइबल का एक जो मैं लिया हूँ वो है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 18 से 21 तक। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 18 से 21 तक। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आज हम संसार में देखते हैं क्यों परिवार में अशांति होती है, क्यों तलाक की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, क्यों परिवार के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, क्यों बच्चे माता पिता को समझ नहीं पाते हैं। एक अच्छे परिवार को कैसे बनाया जा सकता है, जबकि हम मसीह हैं। और जब हम मसीह हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा परिवार जो परमेश्वर को प्रिय हो, ऐसा परिवार का हमें निर्माण करना चाहिए। आज संसार में हमारे आसपास हम परिवारों को टूटा हुआ या टूटते हुए देख सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, अमीर हों, गरीब हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों। इसका कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये एक सच बात है कि आज परिवार जो है टूट रहा है। कोई पति है जो अपने पत्नी से परेशान है, कई पत्नियां हैं जो अपने पत्नी से परेशान हैं, कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता से परेशान हैं। तो इन समस्याओं का हम समाधान हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप में उनको मनन करने से और उनके सिद्धांतों के द्वारा कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो पत्नियां हैं वो अपने अपने पति के अधीन रहें। जब हम शुरुआत में देखते हैं हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा, और शैतान ने किस प्रकार से हमारी आदि माता हव्वा को बहका दिया, जबकि आदम उस समय उनके पास में उपस्थित नहीं थे, और शैतान इसी बात का फायदा उठाया और हव्वा माता को बहका दिया। और बाद में हमारे आदि पिता जो है आदम भी पाप में गिर गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो माता हव्वा थी वो स्वयं डिसीजन ले ली, अपने पति का इंतजार नहीं की, लेकिन स्वयं डिसीजन ले ली। और इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को बुलाया था अपनी प्रतिज्ञा के लिए कि मैं तुम्हें जातियों का मूल बना दूंगा, तो हम देखते हैं जब कई साल बीत गए और उनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी, तो सारा ने अब्राहम से कहा कि मेरी दासी को लेकर के अपनी पत्नी बना ले, ताकि मैं इसके द्वारा जो बच्चा होगा वो मेरा कहलाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम हाजिरा से शादी करके और उनके द्वारा एक संतान होता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो सारा को ऐसे लगता कि ये बच्चा उससे चिढ़ा रहा है, और वो अब्राहम से बोलते ये दासी और इसके बच्चे के समेत निकाल दे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम को दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर से जब वो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम्हारी पत्नी बोलती है वैसे कर, और इस बच्चे के साथ में इसकी माँ को भी आप दूर कर दो। तो यहाँ हम देखते हैं कि कई बार पत्नियां जो हैं पति को अच्छा सलाह दे देती हैं, कई बार जो सलाह सही नहीं है वो भी दे देती हैं। तो हमें यहाँ देखना चाहिए कि यदि पत्नियां सलाह देती हैं तो वो उनके दूरदृष्टि तक सोचना चाहिए कि हमारे लाभ के लिए है कि नुकसान के लिए। और बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है भली पत्नी का। जब हम नीति वचन 31 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ एक अच्छा जो बाइबल के अनुसार भली पत्नी के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार वो भली पत्नी अपने
परिवार के लिए, उनकी उन्नति के लिए सुबह से लेकर के काफी देर रात्रि तक काम करती है और अपने परिवार की उन्नति करती है। और इस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि भारत में एक महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हुआ, और जबकि उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और ये इतना आसान नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर देश के लिए इतना क्रिकेट खेला, इतना रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उनके पीछे उनके बच्चों का देखभाल उनकी पत्नी ने भली भांति से की होगी, और इसी का प्रतिफल है जो सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी बने। तो एक अच्छी पत्नी अपने परिवार को कामयाब बना सकती है, और इसी के अनुसार पत्नियों को पति के अधीन रहना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल बताती है पति के विषय में कि पति लोग जो हैं अपने पत्नियों से अपने समान प्रेम रखें, और क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी को एक दूसरे का पूर्णता में बनाया है, एक दूसरे का पूरक बनाया है। लेकिन आज दुख की बात है कि कई जो पति हैं अपने पत्नियों को मात्र नौकर या घर का काम करने वाले बस समझते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि जो पत्नी हैं वो हमारे प्रेम के हकदार हैं, और जो पति हैं उन्हें अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए, और बड़े ही त्यागपूर्ण भावना से, त्यागपूर्ण तरीके से हमें अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए, जिस प्रकार से मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। और तीसरी बात जो है कि बच्चे हैं जो वो अपने माता पिता का हर एक बात आज्ञा मानना है, और जो कुछ भी उनके माता पिता उनको कहते हैं उनके आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करना है। और माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाएं। कई बार बच्चे जब पढ़ाई में थोड़ा कम नंबर लाते हैं या उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो माँ बाप उनको बहुत डांटते हैं, और कई बार बच्चे बहुत निराश उदास हो जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। हम माँ बाप को भी समझना चाहिए कि हर बच्चे का अपना अलग अलग एक क्षमता है, कैपेसिटी है। एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से बिल्कुल भी भिन्न है, तो हमें बच्चों को समझना चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार ही उनसे अपेक्षा करना चाहिए हमें, और अपने बच्चों को हम परमेश्वर का दिया हुआ आशीष समझ करके उनसे प्रेम करें। और सबसे बड़ी बात है, एक खुशहाल परिवार यदि हमको बनाना है तो उसका एक मुख्य कारण है कि हमें अच्छा पड़ोसी होना चाहिए। जो बाइबल के अनुसार है, हमें अच्छा पड़ोसी का कर्तव्य अपने आसपास चारों तरफ रहने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो बाइबल के अनुसार है। और हमें हमारे घर में यदि बुजुर्ग माता पिता हैं, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। आज संसार में लोग अपने माता पिता को अपने से दूर कर देते हैं, और ये मसीही परिवार के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यदि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमें अपने बच्चों के सामने उनसे प्रेम करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और कई बार बुढ़ापे के कारण उनसे चीजें टूट जाती हैं, या कई बार वो बार बार चीजों को मांगते हैं, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बच्चे देख करके सीखेंगे, ताकि जब हम बुढ़ापे में होंगे, जब हमारा बुढ़ापा आएगा, तो सेम जैसे हम अपने माता पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ व्यवहार किए हैं, हमारे बच्चे भी इसी प्रकार हमारे साथ व्यवहार करेंगे, और हम एक अच्छा परिवार बना सकते हैं और उसको आगे तक भी ले जा सकते हैं, और अपने बच्चों को भी अच्छे परिवार का निर्माण करने में उनका सहयोग कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने सुना है। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।